सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपने बचपन में सुना होगा चंदा मामा दूर के, अभी भी हम बच्चों को सुनाते हैं। चंदा को मामा क्यों कहा गया है, इस रहस्य को आइए जानते हैं जन्म कुंडली के इस विशेष ज्योतिषीय सूत्र में। तो इस सूत्र को समझने के बाद आपको चंद्रमा के प्रति, चंद्रमा के 12 घरों में बैठने के असर के प्रति अच्छा गूढ़ ज्ञान हासिल होगा। इस ज्ञान के लिए समय देना पड़ेगा आपको, और समय यदि आप देते हैं तो ज्योतिषीय तत्व सूत्र आपकी समझ में पूर्णतया आ जाएंगे। जो लोग समय नहीं दे सकते वो बिल्कुल इस वीडियो में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खैर, चलिए चंद्रमा के ऊपर हम बात करते हैं। चंद्रमा जैसा कि देखने में आंखों में ठंडक देता है, एवं इस प्रकार से जो लक्षण हैं शास्त्र के अनुसार जलीय ग्रह है चंद्रमा। जब दूसरे जलीय ग्रह अर्थात शुक्र चतुर्थेश, अष्टमेश आदि से मिलकर लग्न, लग्नेश, चंद्रबल, चंद्र लग्नेश आदि पर प्रभाव डालता है तो मनुष्य जलीय व्यवसाय में सफल होता है। जैसे जल सेना की नौकरी भी इसको सफलता देती है। सोडा वाटर फैक्ट्री, वाटर सप्लाई विभाग, नहर के महकमा आदि में कार्य करके ये सफलता हासिल करता है। ये ग्रह सबका मित्र है, इसने वैसे किसी के साथ इसकी दुश्मनी नहीं है। अतः जब लग्नाधिपति होकर बलवान हो, लग्न का मालिक बनकर के बलवान हो जाए चंद्रमा, और चतुर्थ भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव जनता जनार्दन का होता है। चतुर्थेश से शुभ संबंध भी हो जाए, युति हो जाए, या फिर चतुर्थेश से दृष्टिगत हो जाए। चूँकि यहाँ पर तो हमने चंद्रमा की राशि ही ली हुई है, क्योंकि हमारा मेष लग्न है तो चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्रमा है। मान लीजिए अगर वृष लग्न होता तो चतुर्थ स्थान सिंह बन जाता, तो सिंह चतुर्थेश तब बनता सूर्य। यदि सूर्य चंद्रमा के साथ युति करता होता, वैसी स्थिति में यह सूर्य चंद्रमा को देखता होता, तब ऐसी अवस्था में जातक को क्या परिणाम मिलता? वास्तव में ऐसी अवस्था में जातक के जीवन में सुख, मकान, व्यवसाय, इन सब चीज़ों की तुलना की जाए तो श्रेष्ठतम साबित होगा। किसी का शत्रु तो है नहीं, ये सभी मनुष्यों को सर्वप्रिय है। यह व्यक्ति जब चतुर्थेश से युक्त हो जाता, जिसका चंद्रमा लग्नेश हो जाए तो, और चतुर्थेश के साथ यदि संबंध युति बन जाता तो यह पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सफल बन जाता। चूँकि ये ग्रह किसी का दुश्मन नहीं है और इसे सूर्य की पत्नी भी कहा गया है। ये ज्योतिषीय भाषा है, इसको समझने का प्रयास सिर्फ करिएगा। ज्योतिष में सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी कहा गया है, इसलिए ज्योतिष में सूर्य की पत्नी है, अतः सबकी माँ है। सूर्य पिता है। इसके पहले वीडियो मैंने जो दिया है सूर्य पर, उसमें आपको सूर्य के बारे में पिता ही सुनाई पड़ेगा। तो सबकी माँ है चंद्रमा, इसलिए चतुर्थ भाव और चतुर्थेश एवं चंद्रमा के बलाबल से माता की आयु का निर्णय हो जाता है। चतुर्थ भाव का कारक मुख्यतया चंद्रमा ही तो है। यहाँ पर कोई भी राशि हो, लेकिन यहाँ मिल्कियत चतुर्थेश कोई भी हो पर मिल्कियत चंद्रमा की रहती है। कारक चंद्रमा चतुर्थ का ही है। तो चंद्रमा के संबंध में वेद में आता है चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ है। और मन की स्थिति को लग्न चतुर्थ भाव के साथ साथ
चंद्रमा की अवस्था से भी देखना चाहिए। लग्न से चतुर्थ भाव और चंद्रमा की अवस्था के साथ साथ देखना चाहिए। चंद्रमा अच्छा है तो मन कूल होगा और ऐसा व्यक्ति बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का भी होता है। यदि चंद्रमा पर तथा दूसरे मन द्योतक अंगों पर शनि की युति अथवा दृष्टि का प्रभाव पड़े तो मनुष्य उदासीन मन वाला, विरक्ति चित्त, संन्यास प्रिय हो जाता है। अतः संन्यास के बारे में भी विचार कर सकते हैं चंद्रमा से। यदि चंद्रमा स्वयं चतुर्थेश हो जाए, जैसे कि यहाँ पर स्वयं चतुर्थेश है चंद्रमा, तो स्पष्ट है कि वो मन का बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे चंद्रमा पर तथा चतुर्थ भाव पर यदि राहु की युति अथवा दृष्टि का प्रभाव हो जाए और चंद्रमा अष्टम आदि त्रिक भाव, आदि का मतलब छठा, आठवां और 12वां, ये त्रिक भाव है। तो चंद्रमा छठे, अष्टम, द्वादश त्रिक भाव स्थान में हो तो मनुष्य के मन में भय की बहुत विशेष सृष्टि होती है और ऐसी अवस्था में जातक को मिर्गी, हिस्टीरिया, बेहोशी आदि हो जाना, भयदायक कष्टकारक रोगों से पीड़ा भी होती है और ऐसा व्यक्ति रहता है हमेशा टेंशन में, चिंतातुर रहता है। काल पुरुष में चंद्रमा चतुर्थ राशि का स्वामी है, इसलिए मनुष्य के चतुर्थ भाग क्या हैं? फेफड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि चतुर्थेश होकर के चंद्रमा शनि मंगल के प्रभाव में हो जाए और चतुर्थ भाव पर भी पाप प्रभाव हो जाए तो जातक को फेफड़ों में रोग रहता है, खांसी, निमोनिया और अनेक प्रकार के कष्ट, प्लोर्सी आदि से कष्ट मिलता है। चूँकि चंद्रमा तरल है, शीघ्रगामी है, सबसे ज़्यादा गतिशील है, 2.25 दिन में राशि चेंज कर देता है, जीवनप्रद है। अतः चंद्रमा रक्त है। जब चंद्रमा लग्नेश होकर पाप युति अथवा पाप दृष्टि में हो तो मनुष्य को रक्त विकार होता है, खून में इन्फेक्शन रहती है। सूर्य की तरह चंद्रमा भी प्रकाशमय है, हालांकि थोड़ा प्रकाश है, फिर भी यह नेत्र कहा गया है। चंद्रमा भी जब छठे आदि त्रिक भाव में छीण बैठा हो शत्रु के साथ या शत्रु की राशि में स्थित होकर पाप प्रभाव में हो तो आंख की भी हानि कर देता है। चंद्रमा पापी कब होता है, इस विषय में हमने बहुत सी वीडियो दी हैं, आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। फिर भी चंद्रमा की कलाएं छीड़ हो जाएं, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा छीड़ रहता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद चंद्रमा छीड़ रहता है, विशेषकर अमावस्या में पापी बन जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर ये पापी चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो नेत्र की हानि करता है। चंद्रमा शिशु है। यदि लग्नाधिपति होकर के, लग्न का मालिक होकर के, यहाँ कर्क राशि होती तो लग्न का मालिक हो जाता, लग्नाधिपति होकर अथवा लग्नाधिपति के सहित क्षीण बलि होता हुआ पाप दृष्टि में हो तो मनुष्य की मृत्यु बहुत थोड़ी उम्र में हो जाती है। अतः यह अल्पायु बना देता है चंद्रमा। चूंकि चंद्रमा मन भी है, इसलिए चतुर्थेश होकर जिस भाव में स्थित होगा मनुष्य के मन का विशेष झुकाव अथवा प्रवृत्ति उस भाव से प्रदर्शित वस्तुओं में होगी। जैसे चंद्रमा बैठ जाए 7वें घर में, 7वां घर शुक्र से संबंधित है। शुक्र अर्थात रंग बिरंगी, सुंदर, लग्जरियस स्टाइल इत्यादि की तरफ झुकाव इसका फिर ज़्यादा कर देता। कर्म में बैठ जाए तो पिता के साथ और आकाश के साथ आकाशीय खोज, धर्म की तरफ बैठ जाए तो धर्म की तरफ खोज, मित्र की तरफ बैठ जाए तो मित्र की खोज, पुत्र की तरफ बैठ जाए तो पुत्र में इसकी खोज रहती है।
उसी तरफ झुकाव रहता है जिस तरफ चंद्रमा बैठ जाएगा। मान लीजिए अगर चंद्रमा चतुर्थेश होकर के तीसरे घर में बैठ जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ इसका बड़ा प्रेम होगा और छोटे भाई बहनों के लिए ये त्याग करेगा। मन है ना चंद्रमा, तो मन जिस तरफ मुड़ गया तो मुड़ गया। तो यदि कन्या राशि का चंद्रमा छठे में बैठा हो तो पुरुषार्थ प्रिय व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति व्यायाम प्रिय होगा। अगर राहु भी साथ में हो तो फिर ऐसा जातक म्लेच्छ प्रिय, गंदगी का ढेर बन जाता है। तो इस तरह से चंद्रमा का प्रभाव जीवन में जातक के रहता है। और एक चीज कह देता हूं कि चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसी राशि में जातक की राशि कहलाती है। मान लीजिए चंद्रमा 1 नंबर पे बैठ जाए तो मेष हो गई, चंद्रमा 2 नंबर बैठ जाए तो मेष राशि वृष राशि हो गई, चंद्रमा 3 नंबर पे बैठ जाए तो मिथुन राशि हो गई, चंद्रमा 4 नंबर बैठ जाए तो कर्क राशि हो गई। हालांकि हमारे ज्योतिषी भाई बहन दर्शक लोग जानते जरूर होंगे इस विषय को, तो हम अधिक लंबा न कह के इतना कह देते चंद्रमा जिस अंक पे बैठेगा बस वही जातक की राशि बन जाएगी। चंद्रमा का विश्लेषण इस तरह का है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। इस सूत्र को समझने का प्रयास करें और आगे हम आपको वीडियो देंगे। इसके बाद हम मंगल के बारे में आपके साथ वार्ता करेंगे, मंगल ग्रह के सूत्र को लेकर चलेंगे। आपकी अपनी क्वेरी क्या है, आपकी अपनी ज़रूरत क्या है, आप अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करें, परंतु याद रहे हमेशा अपने शब्दों का चयन मर्यादा पूर्वक करें। जब आध्यात्मिक विषय की तरफ आप मुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपका मन सदैव अच्छे शब्दों का चयन करता है, तो आपका चंद्रमा प्रबल रहता है, अच्छा रहता है। इसलिए अच्छी भाषा के साथ अपने जिज्ञासा रखेंगे तो उत्तर अवश्य मिलेगा। तो वीडियो में बस इतना ही, लेते हैं विदा, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।